अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं देगी यखनी पुलाव, जो कि हम बीफ में बना रहे हैं। आप मटन में भी बना सकते हैं। तो इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप फॉलो करेंगे तो आप लोग भी बिल्कुल परफेक्ट पुलाव बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों को हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। तो आइए इस मज़ेदार से पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यखनी बनानी है। यखनी के लिए हमने लिया है बीफ, जो कि मैंने 1 किलो के करीब लिया है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही है। तो हमने 1 किलो बीफ लिया है, मिक्स बोटी है। उसके अंदर हम कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि दालचीनी 1 टुकड़ा, 4 से 5 लौंगे, 4 से 5 ही काली मिर्चें। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे साबुत धनिया। 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे सौंफ भर के। इन दोनों से ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है यखनी का। यखनी जितनी अच्छी बनी हुई होगी आप लोगों का पुलाव और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इसके साथ हम ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने इसको खोला नहीं है, खोल के डालेंगे तो और ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी। इसके बाद मैं एक लहसुन की गोली डाल रही हूँ और 2 टुकड़े जो हैं वो अदरक के हैं। इन दोनों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, ऐसे ही साबुत डाल दिए हैं। उसके बाद हमने लिया है कुछ तेज़पत्ते। अब हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून या टीस्पून नमक। इसके अंदर अब हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने अंदाजे से ऐड करना है, जैसे कि मैंने 4 कप चावल लिए हैं बासमती, तो मैंने इसके अंदर 10 कप डाला है, क्योंकि इसको गलना भी है तो फिर पानी खुश्क हो जाएगा। जायफल जावित्री और फिर हरी इलायची का पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है। इससे जो है यखनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पुलाव में बहुत अच्छा सा एक खुशबू आ जाती है। इसको कवर करके अब हम पकाएंगे जब तक कि बीफ गल नहीं जाता। तो ये पानी आधा वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। हमें तकरीबन 8 कप पानी इसके अंदर चाहिए, क्योंकि हमने 4 कप चावल लिए हैं। तो ये देखें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया इसको स्लो फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो बीफ जो है वो अच्छे से गल गया है और पानी भी आप देख सकते हैं कितना रिड्यूस हो गया है। ये पूरा 8 कप तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप कैसे मैनेज करेंगे। अब हम ये बीफ जो है सेपरेट कर लेंगे, और ये जो लहसुन है इसका मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमें क्या करना है। बीफ को मैं यखनी में से सेपरेट कर लूँगी। तो ये मैंने बीफ जो है वो अलग से निकाल लिया है। अब जो ये लहसुन है इसको मैं ठंडा करके इसका गुदा जो है वो अलग से निकाल लूँगी और फिर मैं मसाले के अंदर ऐड करूँगी। इससे इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अगर आप लोग करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, वरना आप ऐसे ही इसको डाल दें। उसके बाद हमने एक पॉट लिया है, 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है, पुलाव जो है बिल्कुल खुश्क अच्छा नहीं लगता। 1 कप मैंने भर के ऑयल डाला है। इसके अंदर अब हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि दालचीनी का 1 टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 गोल मिर्चें जो लाल वाली होती हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 4 से 5 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्चें हैं और कुछ पत्ते हैं और 4 से 5 ही हरी इलायची है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको ऑयल में 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो ऑयल के अंदर अच्छे से आ जाए। दिखने में ये पुलाव बहुत ही सिंपल लगता है और ऐसा फीका फीका सा लगता है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे, इसका टेस्ट करेंगे, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये कितना मज़े का और चटपटा सा ये बनता है। तो इसके अंदर से एक खुशबू सी आने लगी, तो 1 मिनट बाद ही तकरीबन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं हरी मिर्चें, जो कि मैंने क्रश्ड की थी। पेस्ट नहीं बनाना इसका। 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने क्रश्ड कर लिया ग्राइंडर के अंदर। पेस्ट नहीं बनाना आपने। अब हम इसको ऐड करके इसको भूनेंगे इतना कि इसकी कच्चे पन निकल जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा हल्का हल्का और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो अब हम फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो बेसिकली इसको भूनना लाजमी है आप लोगों ने, वरना पुलाव में कच्ची कच्ची मिर्चों की आएगी। अच्छे से हम इसको भून लेंगे।
अब ये तकरीबन भुनने वाला है। 2 मिनट के करीब मैंने इसको हाई फ्लेम पे ही भूना है और इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने यखनी में से बीफ को सेपरेट किया था, वो अब इसके पॉइंट पे ऐड कर देंगे। बीफ जो है वो ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि अभी भी हम इसको भूनेंगे। तो सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। गोश्त के साथ अदरक लहसुन को भूनेंगे हम 2 मिनट के लिए। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का जो हमने गुदा निकाला था। ये आप देख सकते हैं मैंने पूरे लहसुन का गुदा निकाल लिया था, वो इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे। टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा। अच्छे से इसको भून लें 2 मिनट के लिए। इसका अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, फिर हम बताएंगे क्या क्या ऐड करना है। दो मिनट हो गए, ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून भर के दही के ऐड करेंगे, जो कि मैंने अच्छे से फेंट लिया है। भर के हमने 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके साथ ही हम जायफल, जावित्री और हरी इलायची को एक साथ पीस के 1 टेबल स्पून हम इन तीनों चीज़ों का पाउडर ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि हमने यखनी में भी डाला है और इसके अंदर भी हमने ऐड किया है। अब हम इसको 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे, इतना कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब हम यखनी ऐड कर देंगे। हमने यखनी जो है वो 8 कप ऐड करनी है क्योंकि हमने 4 कप राइस लिए हैं। तो ये इसका परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आपकी यखनी कम रहे तो आप उतना ही पानी इसका ऐड कर दें जितना कम है। तो मैंने इसके अंदर, हमें 8 प्याले डालने थे, तो मैंने इसके अंदर आधा प्याला जो है वो कम डाला है। अब वो क्यों डाला है आप लोग देखते रहें, मैं आपको अभी बताऊँगी। 4 कप चावल में मैंने 7.5 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है, जिसके अंदर कम रह गया था तो मैंने यखनी के साथ ही पानी ऐड करके इसको पूरा मेजर कर लिया था। तो राइस बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आधा कप जो है वो मैंने बचा लिया था। अब इसके अंदर एक उबाल आने का वेट किया है हमने। उबाल जो है वो अच्छे से आ गया है। अब हम इसके अंदर आधे घंटे पहले जो सोक किए थे हमने राइस, बासमती लिए थे, सेला इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ये आधे घंटे के लिए हमें इसको लाजमी भिगोना होता है, वो हम ऐड कर देंगे स्ट्रेन करके। सारे चावल ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। अब इसको एक दफ़ा अच्छे से मिला लेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, जो कि मैंने 4 से 5 ली हैं। ये टेस्ट के लिए ली हैं, अगर आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैंने बारीक वाली ली हैं। अगर आप लोग डालें तो बारीक वाली ही डालिएगा, मोटी वाली नहीं डालिएगा। इसके साथ ही जो हमने आधा कप पानी निकाला था उसके बजाय हम आधा कप जो है वो दूध ऐड कर देंगे। इससे जो है चावल बहुत सॉफ्ट और नरम बनेंगे और खिले खिले भी रहेंगे। तो ये एक टिप थी। और इसके अंदर हमें दूध डालने से चावल जो है वो बिल्कुल वाइट रहेंगे। टेस्ट आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन चावल जो है वो वाइट रहेंगे, उनका कलर चेंज नहीं होगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस 1 ड्रॉप के करीब। साथ ही हम इसके अंदर अब नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो आप लोगों ने पहले चख लेना है क्योंकि हमने यखनी में भी अच्छा खासा डाला था। तो अगर आप लोग टेस्ट करें नमक और आप लोगों को लगे कि सही है तो इसका मतलब है वो कम है, क्योंकि पुलाव के अंदर जो है वो थोड़ा सा तेज़ होता है पानी में, फिर जब वो ड्राई हो जाता है तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो हल्का सा चाकीला होगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अंदर हम चाइनीज़ सॉल्ट डाल रहे हैं, ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहे तो डाल लें, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये मेरा हलाल है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको कवर करके इसका पानी, इसको तेज़ आंच पे पका के इसका पानी खुश्क करेंगी। जब हल्का हल्का पानी रह जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी क्या क्या करना है।
पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हल्का हल्का पानी साइडों में है और हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है अब इसको दम पे लगाना है। तो आप देख सकते हैं चावलों में अभी नमी है। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढककर दम देंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और आप देखिएगा चावल बिल्कुल खिले खिले रहेंगे और गल भी अच्छे से जाएंगे। तो अब हम इसको 5 मिनट दम पे रखते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह के बने। तो ये आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं और ये चावल बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गए हैं और गल भी अच्छे से गए हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि पानी भी पूरा लगा दें और फिर दूध भी इसके अंदर ऐड कर दें। आप लोगों ने इतना पानी कम रखना है जितना आप दूध डालें। इसको देख सकते हैं आप कितने परफेक्ट बने हैं। तो अभी मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। अगर आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो ऐसे ही पुलाव बना सकते हैं। मिर्चें कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लाइट ही होता है। तो ये हमारा पुलाव रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। तो इंशाल्लाह लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।